विजय श्री राधे मेरे चैनल पर आपका खूब स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अश्विन मास में आने वाली एकादशी जिसे इंदिरा एकादशी कहते हैं, इस दिन संसार के कर्ता धर्ता भगवान विष्णु और धन की देवी महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। ऐसा मानते हैं कि लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर आप लक्ष्मी कामना के लिए चाहते हैं कि हमारे जीवन में लक्ष्मी की प्राप्ति हो और हमारे ऊपर जो है भगवान विष्णु की असीम कृपा हो ना, तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको ना भगवान विष्णु जी की आराधना पूजा ज़रूर से करें। और फ्रेंड्स, जो अश्विन मास की एकादशी है ना, ये 17 सितंबर को व्रत रखा जाएगा, क्योंकि उदय तिथि के अनुसार ये बहुत ही शुभ योग में आ रही है। और 17 सितंबर दिन बुधवार के दिन जो है इंदिरा एकादशी का व्रत, श्राद्ध पक्ष की ये जो एकादशी है जिसे इंदिरा एकादशी जो है कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष में आने वाली एकादशी हमारे पितरों के नियमित अगर आप इस दिन दान पुण्य करते हैं, आप तर्पण करते हैं उनके लिए, तो इससे आप उनके जीवन में आपके जो पूर्वज जाने अनजाने में कोई भी पाप कर्म की वजह से यमराज के पास दंड भोग रहे होते हैं ना, अगर आप इस दिन इंदिरा एकादशी के दिन ना उनके नाम से कुछ दान पुण्य करते हैं, उनके लिए कोई तर्पण करते हैं, तो इससे कहते हैं उनके कष्टों से वो बाहर आ जाते हैं। तो इंदिरा एकादशी का जो महत्व है ना, ये श्राद्ध पक्ष के समय आने वाली जो एकादशी है, ये हमारे पूर्वजों के उत्तम गति की प्राप्ति करवाता है। तो अगर आप भगवान विष्णु की आराधना इस दिन अपने घर में जो है पूरी विधि विधान से करते हैं और श्राद्ध पक्ष के समय फ्रेंड्स जो है बहुत ही शुभ योग में ये एकादशी आती है। हर एकादशी में कहते हैं भगवान विष्णु जी के पूजन करने से, उनकी आराधना करने, माँ लक्ष्मी के साथ अगर आप उनकी पूजा करते हैं ना, तो इससे बहुत ही उत्तम फल की प्राप्ति होती है। और साथ ही साथ माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु आपके जीवन से जो भी परेशानियां हैं, वो पाप कर्म है ना, उसको खत्म करते हैं और आपको अच्छी गति प्राप्त होती है, अच्छे जीवन के जीने के सौभाग्य मिलता है। तो फ्रेंड्स, इस दिन ना लक्ष्मी नारायण भगवान का ज़रूर से पूजन करना चाहिए। आप ना इस दिन शालिग्राम भगवान के स्वरूप की पूजा करना चाहिए। अपने घर के मंदिर में आपको लक्ष्मी और विष्णु भगवान जी के लिए 2 दीपक वाला ज़रूर से, जो बाती वाला दीपक होता है ना, जिसमें 2 बाती ले लें और उसको हल्दी से कलर रंग लें और फिर उसमें सबसे पहले थोड़ा इत्र डालें दीपक में, और फिर आप उसमें शुद्ध जो तेल होता है तिल का या फिर घी डाल के आपको जो है इस दिन पूजन करना चाहिए, 2 बाती वाला दीपक। और इस तरह से अपने घर में अगर आप पूजन करते हैं ना, तो कहते हैं आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और जो 2 बाती वाला दीपक है, इसमें कहते हैं कोई कर्ज मुक्ति है, आपके पास कर्जा हो गया या धन आ नहीं रहा है, धन किसी ने ले लिया है, वो दे नहीं रहा है, तो इस दिन फ्रेंड्स इस दीपक को जला के उनकी आराधना ज़रूर से करनी चाहिए। और शालिग्राम भगवान स्वरूप के जो शालिग्राम भगवान है ना, उनको आप तुलसी पत्र जो है उस पर चंदन लगा के और थोड़े से जो सफ़ेद तिल होते हैं या काले तिल लगा के आपको भगवान विष्णु जी के पास ज़रूर से रखना चाहिए। और इस दिन जो है इंदिरा एकादशी वाले दिन कहते हैं जो श्राद्ध पक्ष समय चलता है, इस समय पे अपने पूर्वजों के नियमित आपको दान का भाव रखना चाहिए। आप जिस दिन जितनी हो सके आप किसी जो है बड़ों की जो सेवा करें, जो बूढ़े हैं, जो जो भी किसी भी ज़रूरत किसी की आप पूरी करते हैं ना, इससे आपको भगवान विष्णु असीम कृपा प्राप्त देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और फ्रेंड्स, इस दिन ना आपको गौ सेवा ज़रूर से करना चाहिए। जो हमारी तुलसी महारानी है, वो साथ साथ लक्ष्मी स्वरूपा है ना, तो आपको इस दिन उनको दीपक दान करें। उनके पास बैठ के आप जो है श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं या फिर कनक धारा स्तोत्र जो होता है उसका पाठ करते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तुलसी महारानी के पास कर सकते हैं। विष्णु जी का कोई मंत्र है ना, उन्हीं के पास बैठ के आपको जो है पाठ करना है। इस तरह से अगर आप इंदिरा एकादशी के दिन ये सब छोटे छोटे से कार्य जो करते हैं, या फिर जो गीता का 7वां अध्याय है ना, उस दिन अपने घर में अगर आप पाठ करके जो है इसका पाठ किसी को भी सुनाते हैं ना, तो इससे भी आपके जो पूर्वज हैं उनको भी उत्तम गति मिलती है। इस वजह से फ्रेंड्स कहा जाता है कि एकादशी वाले दिन पीपल वृक्ष की पूजा करना और तुलसी महारानी की पूजा करना, तो इससे हमारे साथ साथ जो है हमारे पूर्वजों को भी अच्छी गति मिलती है। तो यहाँ पे ना फ्रेंड्स आपको पीपल वृक्ष में इस दिन इंदिरा एकादशी के दिन जो अभी श्राद्ध पक्ष का समय चल रहा है, इस समय पे ना आपको दूध से उनको सींचना चाहिए। कच्चा दूध
गाय का मिल जाए या कोई भी दूध आपको मिलता है ना, उसमें आप थोड़ी सी मिश्री है या फिर जो भूरा है ना, उसे अच्छे से मिला लें और उसमें विष्णु भगवान के स्वरूप समझ के ना आपको उसमें जो है जड़ में आपको डालना है और इस तरह से डाल के आपको 7 परिक्रमा करना है। परिक्रमा हमेशा सुबह के समय की जाती है, संध्या के समय सिर्फ दीपदान करना चाहिए, हमें परिक्रमा संध्या के समय नहीं करना चाहिए। और फ्रेंड्स यहाँ पे ना आप जब भी दीपक दान करेंगे ना, तो आपको दीपदान में थोड़े से सफ़ेद या काले तिल ज़रूर से डालें, क्योंकि अभी श्राद्ध पक्ष के समय पे काले तिलों का बहुत महत्व है कि तिल का आप जितना हो सके आप चाहे शिवलिंग पे या फिर किसी को खाने भी दे रहे हैं ना, उसमें आप एक तिल भी दान करते हैं तो इससे कहते हैं आपके जो कष्ट है ना वो ख़त्म होते हैं। तो आप इस समय पे श्राद्ध पक्ष के समय अभी जो चल रहा है उसमें काले तिल का बहुत महत्व है और विष्णु भगवान जी को वैसे भी एकादशी पे तिलों से ही उनका तिलक किया जाता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। और फ्रेंड्स यहाँ पे ना आपको जो है इस दिन किसी भी जानवर को, चाहे वो चींटी हो चाहे वो कौवा हो ना, उसको आप कुछ खाने के लिए ज़रूर दें। जैसे चींटियाँ हैं तो उनको जो है आटा भूंज लें और उसमें थोड़ा सा भूरा और काले तिल मिला के आप किसी भी पेड़ के नीचे रख सकते हैं। इस कार्य को ना पूरी श्राद्ध पक्ष में हमें करना चाहिए। जो कौवा है उसे आप कुछ मीठी पूड़ी पराठा आप दे सकते हैं ना, चावलों में आप थोड़े से काले तिल और भूरा मिला के भी आप जो है कौवे को डाल सकते हैं। गौ माता को इस दिन कहते हैं, जो बुधवार के दिन एकादशी इंदिरा एकादशी आ रही है ना, इस दिन आपको जो हरी मूंग होती है उसे भिगा लेना है और फिर आपको वो गौ माता को खिलाना। इससे ना आपका जो बुध ग्रह है, जो धन आकर्षित करता है, धन को हमें देता है ना, और जो हमारे संतान के जीवन में उत्तम फल देता है ना। और इस दिन फ्रेंड्स गौ माता को आपको जो है हरी मूंग को भिगा के उनको खिलाना चाहिए। और अपने किसी भी जानवर को आप थोड़ी सी जो हरी मूंग होती है ना, किसी भी जीव जंतु पक्षी को भी आप डाल के करते, इससे आपका बुध ग्रह जो है वो बलवान होता है और आपको जो है धन की प्राप्ति होती है। चाहे वो कर्जा हो गया हो या फिर किसी ने धन ले लिया हो या फिर धन आ नहीं रहा हो ना, तो इस तरह से आपको जो है जितना हो सके इस समय पे कहते हैं हमें सेवा भाव लेना चाहिए। आप पीपल पेड़ में जो हर रोज़ जल छोड़ रहे हैं ना, उस दिन आपको कच्चे दूध से पीपल जी को सींचना चाहिए और विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए अपने पितरों के उत्तम गति मिले और उनको जिस भी योनि में हो ना, उनको अच्छे जीवन मिले, अगले जो भी मोक्ष की प्राप्ति करें। इस तरह से हमें विष्णु भगवान से कामना करना चाहिए। और फ्रेंड्स यहाँ पे किसी को भी आपको जो है जल अगर किसी प्यासे को पिलाते हैं, पेड़ पौधों को इस समय पे अगर आप जल से सींचते हैं ना, तो कहते हैं कि पेड़ पौधों की सेवा करने से भी आपको जो है विष्णु भगवान की कृपा और जो बुध ग्रह होता है वो आपका मजबूत होता है। तो जितना हो सके आप इंदिरा एकादशी के दिन फ्रेंड्स जो है आप गीता का पाठ ज़रूर से करें अपने घर में। अपने घर के रसोई घर से गौ माता के लिए कुछ भोजन ज़रूर से ले जाएं। कौवा है, चींटी है, उनको भी सबसे पहले आप दान करें। अपने घर में अपने पूर्वजों की जो फ़ोटो है ना, उनके पास आप जो है श्राद्ध के पक्ष का समय जो चल रहा है, उनको भी आप वहाँ पे उनका ध्यान करें, उनसे आशीर्वाद मांगें। आपको जो भी वो दे के गए हैं ना, उसे उनके लिए उनको धन्यवाद करें आप। तो इस तरह से अपने जो इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ आप अपने पितरों को भी अच्छी गति मिले, तो इस दिन आप फ्रेंड्स उनके नियमित जो है ये सब कार्य दान पुण्य का ज़रूर से करें। और दान आप चाहे धन से भी कर सकते हैं, अपने शरीर द्वारा भी किसी की मदद कर सकते हैं। अगर कोई बीमार है ना, तो आप उसको दवाई दिला सकते हैं, किसी कपड़े की ज़रूरत है तो कपड़े दिला सकते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार फ्रेंड्स अगर आप एक बॉटल पानी और एक पैकेट बिस्किट अगर आप किसी को खिलाते हैं ना, तो इससे कहते हैं कि आपके पितृगण जो है धरती पे जो है अभी आए हुए हैं 16 दिन तक, वो आपको आशीर्वाद ज़रूर से दे के जाएंगे। और आपके जीवन से जो परेशानियां हैं, जो पितृदोष है ना, इस समय पे अगर आप जितना हो सके अपने सेवा का भाव करते हुए आप जो है सिर्फ सेवा करते रहें, आपको ज़रूर से उनका आशीर्वाद मिलेगा। भगवान विष्णु के साथ साथ आपके पितृगण भी आपसे बहुत ज़्यादा से खुश होंगे। तो फ्रेंड्स इस इंदिरा एकादशी पे ना आप ज़रूर से भगवान विष्णु के नियमित जो पूजा कर रहे हैं ना, उस समय पे आपको अपने घर से गौ माता के लिए, कौवे के लिए, चींटी के लिए या फिर किसी ज़रूरतमंद को भूखे के लिए आपको अन्न का ज़रूर से दान करना है। तो मिलती हूँ मैं फ्रेंड्स आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।